Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in our previous video lots of being comment by being asked related to on the very important subject, that is the human resource development and organizational behavior. That way please provide suggestion for this my subjects. So actually in the previous video we have provided suggestion for various important subjects such as the computer, network, DBMS, economics for engineer, DA and various other subjects. Now this is one of the important subject and I think वही exam आप लोग का कल है, that is on 5 June. Okay, so in this video I will provide some of the important question that you should go through it and the notes which your teacher may have been provided. Okay, because currently I don't have the notes for this particular subject. If you have notes, then you can share in our WhatsApp or Telegram study group. That will be really helpful for other students. Okay, so let me come to the questions and these are the important questions that you should go through it. Okay, so first unit, that is the organizational behavior and personality, where you have to first define the organizational behavior. क्योंकि ये भाई कंप्लीटली थियोरिटिकल क्वेश्चन है. ओके, कुछ मीन्स आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल है, बट कंप्लीट वही आपका जो है थियोरिटिकल पेपर है. ओके, सो आप अच्छे से ये देख के जाए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा. कुछ आप खुद से मीन्स बना करके भी इस पेपर में लिख सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है. ओके, बस आप सबका टाइप या जो इंपॉर्टेंट कैटेगराइजेशन रहेगा वो आप देख लीजिएगा. उसके बाद आप अंदर में भाई आप उसके अकॉर्डिंग कुछ लिख दीजिएगा, दैट इज़ एनफ. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मेजर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फेस्ड बाय ओबी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पर्सनैलिटी क्या है. ये सब आई थिंक आपको पता होगा पर्सनैलिटी क्या होता है और फैक्टर्स क्या है टू डिफाइन दिस, एटीट्यूड क्या होता है, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड. ओके, सो टाइप्स वगैरह आपको बस देख के जाना होगा. उसके अंदर भाई आप तो आई थिंक खुद से बना करके या खुद से फॉर्मुलेट करके लिख सकते हैं. कमिंग टू सेकेंड मॉड्यूल, दैट इज द परसेप्शन एंड मोटिवेशन. ऑफ परसेप्शन क्या होता है, मेन फैक्टर ऑफ परसेप्शन क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी, ये आप देख के जाइएगा. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो कि है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड इससे भाई एक साल छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहता है. ओके, एंड द इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आप है देख के जाए, क्योंकि डायरेक्ट आपको 5 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आपका थ्योरी से आ सकता है. या जी थ्योरी क्या होता है, या हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजेन थ्योरी क्या होता है. सो जो थ्योरी है भाई इंपॉर्टेंट वो आप जरूर देख के जाइएगा. ओके, आपको लग रहा है बहुत कम टाइम, बट बिलीव मी स्टिल वन डे आपका दैट इज़ एनफ फॉर यू फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस. क्योंकि आप लोग बताएं इंजीनियर भाई 1 या 2 दिन ही मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ते हैं. ओके, सो जस्ट गो थ्रू इट एंड यू विल बेसिकली get good marks in this particular subject. Coming to next module, that is the unit 3, that is the group behavior, communication and leadership. यहाँ पर आप देखिए ग्रुप डेवलपमेंट होता है क्या, होता है स्टेज ऑफ दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, लीडरशिप थ्योरी क्या होता है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू गो थ्रू इट. बिसाइड दैट्स मैं आपको ये PDF भाई आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम स्टडी ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको भाई मिल जाएगा. ओके, देन फंक्शनल एंड डी फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, स्टेज इन कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस, नेगोशिएशन क्या होता है. ओके, सो दीज आर द बेसिकली कंप्लीट थियोरिटिकल पेपर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कैन से इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और व्हेन यू विल एंटर टू सम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन दीज सब्जेक्ट विल बेसिकली प्ले क्रिटिकल रोल. ओके, सो आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए, दैट इज एनफ. कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज द मॉड्यूल 5, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन क्लाइमेट एंड कल्चर. सो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता क्या है. ओके, तो दीज आर द कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट्स. ये सब आप क्वेश्चन भाई आप प्रिपेयर करके जाइएगा. इतना करने के आपको आराम से आई थिंक 8-9 तो आ जाना चाहिए. ओके, and again saying don't completely depend only on these things. Okay, besides that the notes which your teacher have been provided, yeah, if you have this you can say organizer, I don't think that this paper have organizer, but if it have organizer then go through it, that is enough. Okay, but must prepare all these questions which I am sharing. This is almost around 30 to 35 questions are there, so prepare this, pass तो आराम से हो जाएगा and you will get pretty much good marks. Okay, so these all things I want to tell. If you have any question, feel free to ask here, comment here. I feel very happy to help you. Till then, bye bye, meet you in the next video and best of luck for this particular subject, friend. Thank you.